जय श्री राधे कृष्णा। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय हो। प्रिय भक्तों, छठ महापर्व कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला सबसे कठिन और शक्तिशाली व्रत है। यह नियम, संयम और तपस्या का महापर्व है जो 4 दिनों तक चलता है, लेकिन इसकी तैयारी एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती है। इस व्रत में बड़ी ही कठोर नियमों का पालन किया जाता है। साफ सफाई से लेकर प्रसाद और व्रत तथा अर्घ तक बड़ी ही सावधानी विधि विधान से छठी मैया की पूजा की जाती है। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घ आयु, सलामती और रोग मुक्त जीवन के लिए किया जाता है। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आमतौर पर दीपावली के 6 दिन बाद होती है। लोग बेसब्री से इस महापर्व का इंतजार करते हैं। हिंदू धर्म में इसका बड़ा ही महत्व है। छठ मैया के बारे में कथा है कि यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और सूर्य देव की बहन है। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया है, जबकि सूर्य देव अन्न और संपन्नता के देवता हैं। इसीलिए जब रबी और खरीफ की फसल कटकर आ जाती है तो छठ का पर्व सूर्य देव का आभार प्रकट करने के लिए छठ पर्व मूल रूप से बिहार और पूर्वांचल से शुरू हुआ माना जाता है, लेकिन अब यह भारत के अलग अलग राज्यों में और विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। और बिहार और पूर्वांचल वासी ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अब छठ पर्व के प्रति आस्थावान होकर छठ मैया का व्रत करने लगे हैं। छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलता है। इसमें शुरुआत होती है नहाय खाए खरना से, फिर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसमें व्रती महिलाएं नदी में कमर तक जल में डूबकर सूर्य देवता को अर्घ देकर उनकी पूजा करती हैं। इसमें 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखा जाता है, जो बेहद ही कठिन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया की पूजा करने से व्रती को आरोग्यता, सुख समृद्धि, संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परिवार में आने वाली हर मुसीबत से छठी मैया रक्षा करती हैं। पंचांग के अनुसार इस साल 2024 में षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 6 नवंबर बुधवार मध्यरात्रि 12:41 से और षष्ठी तिथि समाप्त होगी 7 नवंबर बृहस्पतिवार मध्य रात्रि 12:34 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार छठ पूजा का पर्व 7 नवंबर दिन गुरुवार को ही मनाया जाएगा। छठ पूजा संपन्न करने के लिए इस तरह से शाम के समय का अर्घ 7 नवंबर को और सुबह का अर्घ 8 नवंबर को दिया जाएगा। इसके बाद व्रत का पारण किया जाएगा। नहाय खाए कब है, क्या होता है इस दिन, तो देखिए, नहाय खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है। इस बार 5 नवंबर यानी कि मंगलवार को नहाय खाए है। नहाय खाए जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस दिन स्नान करके भोजन करने का नियम है। नहाय खाए के दिन व्रत करने वाली महिलाएं नदी या तालाब में स्नान करती हैं। इसके बाद व्रती महिलाएं भात, चना दाल और लौकी का प्रसाद बनाकर ग्रहण करती हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस बार खरना 6 नवंबर यानी कि बुधवार को है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना का प्रसाद बनाया जाता है। इस दिन माताएं दिन भर व्रत रखती हैं और पूजा के बाद खरना का प्रसाद खाकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का आरंभ करती हैं। इस दिन मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी से आग जलाकर प्रसाद बनाया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय नदी या तालाब में खड़े होकर अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस बार 7 नवंबर यानी कि गुरुवार को पहला अर्घ दिया जाएगा। इसमें बांस के सूप में फल, गन्ना, चावल के लड्डू, ठेकुआ सहित अन्य सामग्री रखकर पानी में खड़े होकर पूजा की जाती है। छठ पूजा के चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस बार 8 नवंबर यानी कि शुक्रवार को दूसरा अर्घ दिया जाएगा। इस दिन व्रती अपने व्रत का पारण करती हैं, साथ ही अपने संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ती हैं और प्रसाद वितरण करती हैं। छठ के पहले दिन नहाय खाए 5 नवंबर मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा 6:38। सूर्यास्त का समय रहेगा 5:42।
और दूसरे दिन खरना वाले दिन 6 नवंबर बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा 6:39 और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:41। और तीसरे दिन 7 नवंबर बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा 6:39, सूर्यास्त का समय रहेगा 5:41 और इसी दिन षष्ठी तिथि को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और चौथे दिन 8 नवंबर शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा 6:40 और इसी समय उगते हुए सूर्य देव को अर्घ दिया जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि यह छठ का महापर्व सबसे पहले किसने किया था। इस छठ व्रत की शुरुआत कैसे हुई। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियवंत निसंतान थे। उनको इसकी पीड़ा थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से इसके बारे में बात की। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियवंत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। यज्ञ के खीर के सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ था। राजा प्रियवंत मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचे और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियवंत से कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियवंत ने पुत्र की कामना से छठी माता का व्रत विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी। और दूसरी कथा श्री राम भगवान और सीता माता से कही जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या आने के बाद भगवान श्री राम और सीता जी ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। पौराणिक कथाओं में छठ व्रत के प्रारंभ को द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था। सूर्य की उपासना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया था। महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की आराधना करते थे। कथनानुसार सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। वह प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ देते थे। तो इस प्रकार की 4 कथाएं प्रचलित हैं। ये छठ के महापर्व की शुरुआत की। ये छठ का महापर्व बड़ा ही फलदायी, बड़ा ही शक्तिशाली है। जो भी करता है उसकी मनोकामना छठी माई अवश्य ही पूर्ण करती हैं। तो इस प्रकार छठी मैया का जयकारा लगाते हुए इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। छठी मैया को उषा देवी के नाम से भी जाना जाता है। छठी मैया के बारे में कहा जाता है, छठी मैया सूर्य देव की बहन है। उनकी पूजा करने से और उनके गीत गाने से सूर्य भगवान छठ माई प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं।